बस मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। देखिए दीनी मिजाज क्या होता है, दीनी मिजाज। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अज़ीमुश्शान शख्सियत गुजरे हैं, कोई शक नहीं। मौलाना अनवर शाह साहब फरमाया करते थे कि आज अगर दीन का मिजाज पैदा करना हो तो मौलाना थानवी के पास जाओ। और हज़रत थानवी कहा करते थे कि मौलाना अनवर शाह साहब के इल्म का मैं प्रेशर महसूस करता हूँ। फिर एक मरतबा मौलाना अनवर शाह साहब सबक पढ़ा रहे थे, मौलाना अशरफ थानवी उनके सबक में आकर बैठे, तो मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अनवर शाह के एक एक जुमले पर मैं एक एक किताब लिख सकता हूँ। ऐसा अल्लामा अनवर शाह साहब बोला करते थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे सर आफ्ताब अहमद, वो आए देवबंद, मौलाना अनवर शाह साहब के सबक में बैठे, तो जब वापस निकले कह लगा आज मुझे समझ में आया, ऑक्सफोर्ड में जब हम लेक्चर सुनते थे तो इतना आलिमाना लेक्चर वो भी नहीं होता था जितना यहाँ आज मैंने सुना। ये आफ्ताब अहमद साहब ने कहा था, जो सर सैयद अहमद खान के पोते थे या बेटे थे, पोते थे। मौलाना अशरफ थानवी के मुरीद का नाम था मौलाना मोहम्मद ईसा। मौलाना मोहम्मद ईसा ने अपनी बीवी से कहा, देखो हमारा निकाह हुआ है, मैं मेहर अदा नहीं कर सका और अदा कर नहीं सका तो लिहाजा मैं जिंदगी साथ नहीं गुजारना चाहता। बीवी ने कहा फिर आप क्या चाहते हो? कहने लगा मेहर के बारे में कोई फैसला करना है। बीवी ने कहा क्या फैसला करना है? कहने लगा मेहर आपका बकाया है और बकाया है, इस वजह से मैं उसके बगैर निकाह नहीं जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। बीवी ने कहा फिर दे दो। मौलाना ने कहा मेरे पास है ही नहीं। बीवी ने कहा जब है नहीं तो बात क्यों उठाई? कहने लगा बात उठाई इसीलिए ताकि मसला हल हो जाए। उन्होंने कहा मसला हल हो जाएगा, आप दे दो मैं। उन्होंने कहा मेरे पास है ही नहीं। कहने लगा फिर करना क्या है? फिर कहने लगा अब दरखास्त ये है कि ये जो मकान मेरा है ये आप मेहर में कबूल कर लो। बीवी ने कहा बहुत अच्छा, मेरा मेहर तो बहुत कम था, मकान तो बहुत ज्यादा है, अच्छा है सारा मेहर। कहने लगा बहुत अच्छा, मकान ले लिया आपने? कहने लगा आपने मेहर वसूल कर लिया? कहने लगा वो निकल गया बाहर ताकि बीवी समझे कि आज के बाद मकान मेरा है। जब वो बाहर निकल के बाहर से ठुक ठुक करके आवाज करते हैं अंदर आने की इजाजत है, मकान आपका। बीवी ने कहा आ जाइए, आ गए अंदर। अंदर आने के बाद कहा मेरा मेहर अदा हो गया? कहने लगा जी अदा हो गया। मैं बरी हूं अब? कहने लगा हाँ बरी है। मौलाना ने सोचा रहना इसी घर में है, मेरा मकान है तब भी रहना दोनों का, आज के बाद इनका तब भी रहना दोनों को, फर्क क्या पड़ेगा? यहां तक तो आसान था। इसके बाद मौलाना ने कहा अब सुनो असली बात, और वो ये है कि मेरा दीन मुझे हुक्म करता है कि अपनी बीवी के खाने का इंतजाम भी करो, रिहाइश का इंतजाम भी करो। मेरे पास मकान था वो तो मैं बीवी को मेहर में दे गया, अब मेरे पास मकान नहीं है और मुझे अपनी बीवी को मकान में बसाना है, लिहाजा मैंने कर रहा हूं मार्केट में कहीं किराए का मकान ढूंढूंगा और ये मकान आपका है, आप चाहे किसी और को किराए पर दे दो चाहे बेच दो। अब मुझे ख्याल ये आ रहा है कि बजाय इसके कि हम मार्केट में जाकर कहीं और मकान ढूंढूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट दरखास्त करता हूं ये मकान आप मुझे किराए पर दे दो ताकि मैं अपनी बीवी को इसमें बसा सकूं। तो बीवी कहती मेरी समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या क्या बता रहे हैं आप? कहने लगे मैं बता रहा हूं शरीयत, मकान है आपका, आप किसी और को किराए पर देंगे आपको बड़ा आमदनी आएगी, आप मुझे किराए पर दे दो, मैं आपको मकान पैसा अदा करता रहूंगा क्योंकि मुझे अपनी बीवी बसानी है। उन्होंने कहा कौन सी बीवी? उन्होंने कहा मैं और कौन सी बीवी? जनाब वाला सारी जिंदगी मौलाना मोहम्मद ईसा अपनी बीवी को किराया देते रहे। यह है मिजाज।